हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्ट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मूर्ति कला और स्थापत्य है। तो यहाँ पर इन दोनों से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आर्ट रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि रिपुजे है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मूर्ति कला की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिपुजे है वो किसका प्रोसेस है, किसकी प्रक्रिया है। तो उभारदार मूर्ति की है, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति की है, या फिर ढलाई है, या फिर इंटाग्लियो है। तो आप लोग जानते हैं कि रिपुजे हमारा किससे संबंधित है, मूर्ति से संबंधित है। और यहाँ पर बता देते हैं रिपुजे यानी कि धातु, जो धातु को पीट कर यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। किसका, रिपुजे का निर्माण किया जाता है, धातु को पीट कर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रिपुजे कहलाता है। और ये किस में आता है, आपका उभारदार मूर्ति में आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलीफ। ठीक है, तो दोनों ही आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ हम मतलब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जो रिपुजे का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये जो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये मूर्ति किसकी है। तो ये मूर्ति किसकी हो जाएगी, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि ये मूर्ति किसकी है। तो ये आर्टिस्ट की ही है। तो कौन सी आर्टिस्ट की है, तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी, ये पीवी जानकी राम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पीवी जानकी राम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना कि पीवी जानकी राम को तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पीवी जानकी राम है। तो यहाँ पर ये इनकी एक मूर्ति है जो किससे बनाई गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक तो पहले बता देते हैं तावा है, दूसरी चीज़ आपका वायर यूज़ करा गया है, तीसरी चीज़ आपका टिन को यूज़ करके यहाँ पर बनाया गया है। तो आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम है गणेश। क्या नाम है, इस पिक्चर का नाम है गणेश, जो किसकी है, यहाँ पर पीवी जानकी राम की है। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये कहाँ पर संग्रहित है, तो बता देते हैं ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है, या फिर बोल सकते हैं NGMA। तो दोनों ही चीज़ याद रखना। इसी साथ साथ आपका रिपुजे के साथ साथ आपको एक आर्टिस्ट भी पता लग गया कि यहाँ पर जो गणेश की मूर्ति है वो किसकी है, पीवी जानकी राम की है। और ये किस में बनी है, वायर एंड टिन में बनी है और कॉपर से बनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिलवाड़ा मंदिर, जो दिलवाड़ा माउंट आबू है, या फिर ओसियान है, या फिर भुवनेश्वर, या फिर कांचीपुरम। तो आपको बताना है लिंगराज मंदिर। तो आज ही मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर थ्योरी क्लास में, तो बताया था कि जो लिंगराज मंदिर है, ठीक है, तो जो लिंगराज मंदिर है वो हमारा कहाँ पड़ जाएगा, तो बिल्कुल आपका भुवनेश्वर में पड़ जाएगा। और भुवनेश्वर कहाँ है, ये आपका उड़ीसा है। तो ये उड़ीसा की ही राजधानी है भुवनेश्वर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अन्य जो उड़ीसा के हैं वो यहाँ पर आपको भुवनेश्वर भी मिल जाएगा, पुरी में भी आपको मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा आपका कोणार्क में भी मंदिर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। बाकी अगर हम बात करें कि इसके निर्माण की, जो इसका निर्माण करवाया था, किसका, लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, केशरी। ठीक है, जो वंश है वो आपका हो जाएगा केशरी वंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उड़ीसा के मंदिर में जो दो ही वंश के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक केशरी और दूसरा गंग वंश मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल भुवनेश्वर। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए मंदिर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी डाल रखी है कि ताकि आप मंदिर भी देख सकें। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये क्या है, नागर शैली में बना हुआ है। ये भी बता देते हैं, जो पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो नागर शैली में है और ये नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ये मैंने आपको आज ही बताया था, आज की क्लास में बताया था जब मैंने थ्योरी की क्लास ली थी। ठीक है, तो ये नागर शैली का है और नागर शैली में का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा हो जाएगा, आपका लिंगराज मंदिर हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नागर शैली का जो प्रथम जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, और आज की क्लास में ही बताया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था। तो बताना है आपको, चार्ल्स कोरिया है, ली कार्बूजियर हैं, या फिर फिलिप जॉनसन है, या फिर
सतीश गुजराल हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है वो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ली कॉर्ब्यूजियर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 1950 में इन्होंने मतलब किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक जो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ का शहर का मतलब जो प्रसिद्ध ये जो शहर है उसका ये आधुनिक भारत का सबसे प्रथम जो है एक योजनाबद्ध मतलब जो एक बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, ये प्रथम मतलब मंदिर कह रही हूँ, प्रथम शहर हो जाएगा, ठीक है। ये वास्तु स्थापत्य के हिसाब से ये एक आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर हो जाएगा। कौन सा? चंडीगढ़, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ। तो यहाँ पर द्रौपदी रथ के बारे में बोल रहा है कि चट्टान, यानी कि आप समझ रहे हैं द्रौपदी रथ कहाँ पर है, ये तो सभी लोग जानते हैं, एलोरा, पुरी, हम्पी या फिर महाबलीपुरम। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो द्रौपदी रथ है वो कहाँ है, तो बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, महाबलीपुरम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर निर्माण पूछता है कि यहाँ पर जो निर्माण हुआ है किसके टाइम में हुआ है, तो ये भी बता देते हैं जो निर्माण है वो कहाँ पर, जल्दी से सारे स्टूडेंट भी बताइएगा कि निर्माण कौन सा है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इसका जो समय है तो यहाँ पर 8वीं सदी हो जाएगा। कौन सा? 8वीं सदी हो जाएगा। बाकी अगर हम इसके बारे में और भी बात करना चाहें तो ये द्रौपदी रथ है जो एक सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सप्त पैगोडा। यहाँ पर आपको 8 रथ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो द्रौपदी रथ है जो एक छोटा है, ठीक है, जो इसकी मंजिल छोटी है और यहाँ पर एक ही मंजिल का ये बना हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो ये चीज़ मंदिर आपको देख रहे हैं, ये एक मंदिर किसका है? ये द्रौपदी रथ है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको बहुत सारे मतलब जो है रथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो अभी मैंने द्रौपदी रथ का ही निकाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो रथ हैं, ठीक है, एक आपका हो जाएगा नुकुल रथ है, और कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से हैं। नुकुल रथ है आपका, एक सहदेव होगा, ठीक है, एक कौन सा है आपका सहदेव है, और अर्जुन रथ भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका एक भीम रथ भी है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, पिंडारी रथ हैं, धर्मराज रथ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसी तरीके से आपके 8 रथ हो जाएंगे। इसका ये एक ही मंजिला है, ये आप देख रहे होंगे कि ये एक ही मंजिला है, यहाँ पर कोई भी है नहीं, बाकी सब में मंजिल हैं। बाकी इससे जितने भी मंदिर हैं वो उसके अलावा यहाँ पर जितने भी रथ आपको दिखाई देंगे वो सब आपके एक मंजिल से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी रथ हो जाएगा। और कहाँ पर है? मामल्लपुरम, या फिर बोल सकते हैं तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पर इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। देखो टीजीटी के एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है कि आपको पूछ लिया जाएगा, ये योग नहीं, यहाँ पर बता देती हूँ, ये योग नहीं है, आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रोग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका ग्रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ग्रोग है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है, 1 मिनट में सही कर देती हूँ। अब ठीक हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये आपको दिए हैं, लूटो है, ग्रोग है, गॉज है, बुश चिजिल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जो संबंध है वो किससे है। देखो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि लूटो किससे संबंधित होता है, ग्रोग किससे संबंधित होता है, गॉज किससे संबंधित है, और यहाँ पर बुश चिजिल किससे संबंधित है। तो चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टोन कार्विंग है, सिरेमिक है, ब्रॉन्ज कास्टिंग है, यहाँ पे वुड कार्विंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्विंग है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, वुड कार्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, पहले हम बात करते हैं स्टोन कास्टिंग। देखो ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टोन कास्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये कास्टिंग है, कास्टिंग, ठीक है। तो आपका जो कास्टिंग है वो किससे संबंधित हो जाएगा? आपका ढलाई से संबंधित हो जाएगा। ढलाई तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसी की ढलाई करना, जैसे कि कोई भी चीज़ उसको अलग तरीके से ढाल देना, कोई तरल पदार्थ होता है उसको भी ढाल देना, चाहे वो कोई चीज़ हो उससे भी करना, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पे कार्विंग था। चलिए तो 1 मिनट, यहाँ पे ये कार्विंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्विंग बता देती हूँ पहले, 1 मिनट। ये चीज़ है आपका कार्विंग, ठीक है। पहले कार्विंग को बताते हैं, यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्विंग, ठीक है। जो कार्विंग हमारा क्या होता है, उत्कीर्णन होता है, यानी कि इनग्रेव की बात कर रहा है। देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, देखो आपका मूर्ति कला भी आएगा एग्जाम में, चाहे आपका टीजीटी एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका मूर्ति कला का तो आपका सिलेबस में है। तो इस बात का याद रखिएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। जो कार्विंग है वो हमारा क्या होता है, इनग्रेविंग होता है। इनग्रेविंग या फिर उसको कहते हैं उत्कीर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर इनग्रेव किया जाता है, तो आप समझ रहे होंगे जो स्टोन कार्विंग जो जिससे संबंधित है वो हमारा किससे हो जाएगा, बुश चिजिल से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बुश चिजिल। क्या होता है, चिजिल क्या होता है, हमारी छेनी होती है, और छेनी से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब चिजलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चिजिल है, तो यहाँ पर चिजलिंग करेंगे। ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, आपका स्टोन कार्विंग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गॉज की बात करेंगे। तो गॉज किससे संबंधित है आपका, तो वुड कार्विंग से हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, कार्विंग। तो कार्विंग हमारा क्या होता है, कार्विंग क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताइएगा कि वो जो वुड कार्विंग है वो क्या है। तो कार्विंग भी सेम यही होता है जो आपका यहाँ पर मतलब जो था कार्विंग अभी बताया था बिल्कुल। तो क्या था आपका उत्कीर्ण करना, यानी कि उसे इनग्रेव करना। ये चीज़ हमारा क्या कहलाता है, कार्विंग कहलाता है। ये चीज़ कार्विंग और ये कार्विंग सेम है, बस ये है कि पत्थर वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब वो करते हैं, क्या कहते हैं, चिजलिंग करते हैं। पत्थर वाले में क्या करते हैं, हम चिजलिंग करते हैं। अब हमारा आता है ग्रॉग। तो ग्रॉग हमारा किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर तो ग्रॉग है, तो ग्रॉग है, तो ग्रॉग आपका सीधे सीधे है, यहाँ पे सिरेमिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक लूटो ही बचा है, तो लूटो हमारा किससे हो जाएगा, ब्रॉन्ज कास्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना, ठीक है। लूटो कास्टिंग भी बता देते हैं कि आपका जो कास्टिंग है वो क्या होता है, ढलाई करना, ठीक है। क्या होता है कास्टिंग, हमारा ढलाई करना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कास्टिंग क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ढलाई करना क्या चीज़ होता है, ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कभी कभी होता है कि चीज़ पूछ लिया जाता है ना कि कास्टिंग क्या होता है, कार्विंग क्या होता है, और इस टाइप से। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो अच्छे से समझना, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुंग की है। ये तो भी सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मैंने पिक्चर्स डाली है, हाँ पिक्चर्स डाली है, तो जहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर बताना है आपको, कटरा यानी कि मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है। तो आपको बताना है शुंग की है, कुषाण की है, प्रतिहार की है, या फिर गुप्त की है। तो इसका राइट आंसर सारे स्टूडेंट बताइएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका कुषाण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, कुषाण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो मूर्ति है कौन सी, आपकी बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसका ये पता है कि निर्माण आपका हो जाएगा कौन सा, आपका मथुरा शैली है, ठीक है। ये मथुरा शैली में हो जाएगा आपका। और ये कौन सी हो जाएगी, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मतलब किसकी, वो बुद्ध की मूर्ति, इसका जो काल है वो कौन सा है, अधिकतर पूछा जाता है। या फिर कभी पूछा जाता है कि कुषाण काल से कौन से मतलब मूर्ति मिली है, बैठे हुए मिली है, खड़े हुए मिली है, इस टाइप से ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम इसका समय की बात करें तो आपको पता ही है, यहाँ पर तो लिखा भी हुआ होगा, नहीं लिखा है शायद, तो यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे 3वीं से 12वीं सदी का आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर 3वीं से 12वीं सदी का ये चीज़ हो जाएगा, मतलब लगभग मांगना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पर सभी लोग अनुमान से लगाते हैं, अब इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पे 1500 वर्ष पहले मान के चलिए, 1500 वर्ष, तो 1500 वर्ष तो बहुत हो गया, तो अनुमान में लगा लेते हैं कि यहाँ पर 3वीं से 12वीं सदी का होगा। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। बाकी अगर आपको यहाँ से पढ़ना तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
सीटेड बुद्धा हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लाड खान मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो आपको बताना है कि बादामी है, अहियोल में है, या फिर एहोल बोल सकते हैं, या फिर भूमरा है, या फिर सांची है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका अहियोल हो जाएगा यहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक तो जानते होंगे अगर अहियोल नहीं जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लाड खान जो मंदिर है, ठीक है, तो ये किसका है, यहाँ पर विष्णु भगवान का है। ठीक है, पहले विष्णु भगवान का था, लेकिन बाद में ये किसका हो गया, मतलब यहाँ पर ये तो मैंने बताया था आपको, लाड खान मंदिर पढ़ाया है ना आपको, तो लाड खान मंदिर नहीं पढ़ाया था। चलिए, तो यहाँ पर बाद में पढ़ाया था। चलो, तो ये फिर बाद में किसका हो गया, यहाँ पर शिव का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में पढ़ाया था, ये बाद में शिव का हो गया। पहले ही किसका था, ये विष्णु का था। तो यहाँ पर नंदी की प्रतिमा, जो विशाल प्रतिमा होने के कारण यहाँ पर शिव मंदिर इसको बना दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि इसका निर्माण जिसने करवाया है, ये भी बता देते हैं कि जो लाड खान का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, यहाँ पर बता देते हैं कि किसने करा है, चालुक्यन। ठीक है, चालुक्यन प्रथम ने कराया है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं चालुक्य काल। ठीक है, चालुक्यन प्रथम। चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका, ये इन्होंने कराया है। बाकी अगर हम इसके समय की बात करें तो आपका 5वीं से आपका 6ठी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी आपको बस इतना ही, ज़्यादा इतना एग्ज़ाम में पूछता है, इतना ज़्यादा नहीं। बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पहले देख लेते हैं जो लाड खान मंदिर है, तो यहाँ पर एक मुस्लिम शासक था। देखो, यहाँ पर मंदिर देखते ही याद आ गया कि यहाँ पर एक जो मुस्लिम शासक था, तो इस मंदिर में एक रहने के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे होते हैं ना कि मतलब कोई भी जो शासक होते हैं इधर उधर टहलते रहते हैं, मतलब युद्ध करने के लिए जाते ही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक आवास के रूप में इनको अपना लिया, और इस मंदिर का नाम उसी टाइम से यहाँ पर लाड खान मंदिर पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। 9 कहाँ से आ गया, 8 है। चलिए, तो यहाँ पे सिरे परद्यू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की प्रक्रिया है। अभी आपने क्या पढ़ा था, आपका रिपूजे पढ़ा था। अब हम कहाँ पर पढ़ेंगे, आपका सिरे परद्यू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की प्रक्रिया है। तो आपको बताना है सीमेंट है, धातु है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर फाइबर ग्लास है। तो आपको बताना है कि सिरे परद्यू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की प्रक्रिया है। तो आपको मैंने बताया था कि जो कौन सा होता है, जो सिरे परद्यू होता है वो किससे होता है, तो यहाँ पर धातु से होता है, कि धातु से मूर्ति ढालने की क्या होता है, ये एक तकनीक है। ठीक है, याद रखिएगा सिरे परद्यू। चलिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पर टेराकोटा मंदिर भी है, तो बताना है आपको विष्णुपुर में है, नालंदा में है, भीतरगांव में है, या फिर बोध गया में है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, विष्णुपुर हो जाएगा। इसका अगर हम समय की बात करें तो ये 17वीं से 18वीं सदी का हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कहाँ पर है प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर, विष्णुपुर तो नहीं जानते होंगे, तो बता देते हैं, ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। हो सकता है कि आपका विष्णुपुर ना देकर आपका पश्चिम बंगाल कर दे, है ना, हो सकता है कि आपके राज्य के नाम दे दे, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, बांकुड़ा ज़िले में। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना, कौन से ज़िले में, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा ज़िले में। याद रखना, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा। ठीक है, बांकुड़ा ज़िले में आपका ये मंदिर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपको मंदिर बता रही हूँ उसको ज़रूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। देखो, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आप टाइम की जिद्दा मत करिए, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं इस बार, 25 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को नींद आने लगती है तो आपको सोना नहीं है, पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं टेराकोटा मंदिर है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप है को मैंने बताया ही है कि कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कहाँ, बांकुड़ा ज़िले में। कहाँ पर, ये है विष्णुपुर। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णुपुर में हो जाएगा आपका, ये मंदिर बना है आपका टेराकोटा में। टेराकोटा क्या होता है, जो टेराकोटा समझ रहे हैं कि आप ये किसकी बात कर रहे हैं, जब कोई मिट्टी होती है जब उसे पका ली जाती है तो वो टेराकोटा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पे लेटराइट पत्थर का यूज़ हुआ है। ठीक है, लेटराइट पत्थर से निर्मित है ये जो मंदिर है।
ठीक है, कभी कभी हो सकता है, ये भी दे सकता है लेटराइट पत्थर। चलिए, तो ये तो चीज़ आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोंडेरा का सूर्य मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, मार्तंड सूर्य मंदिर हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबको पता होना चाहिए कि मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ है और मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, और आपका कौन सा हो गया, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये चीज़ एक उड़ीसा का, एक कश्मीर का और एक आपका मुंडेरा। तो ये वैसे आपको पहले बताना है, ये मुंडेरा है, तो आप लोग बताइएगा कि मुंडेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ है, सोलंकी, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट या फिर चोल। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका सोलंकी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो मुंडेरा का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है, आपका गुजरात के, ठीक है, यहाँ पे गुजरात के पाटन नामक एक जगह है, वहाँ पर एक मुंडेरा है, मतलब एक गांव का नाम है, ठीक है। ये जो कहाँ पर पड़ता है आपका, मतलब ये गुजरात के कहाँ पर, पाटन नाम की कोई जगह है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है, मुंडेरा नाम का जो गांव पड़ता है, ठीक है। यहीं पर ये मुंडेरा का सूर्य मंदिर है, लेकिन यहाँ पर पूजा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो, आप पहले मंदिर दिखा देती हूँ तब आपको समझ में आएगा, तो मंदिर देखेंगे तो आप पर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं यही मुंडेरा का सूर्य मंदिर है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को यहाँ पर तुड़वा दिया था, तो ये थोड़ा खंडित हो गया है, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं, जो लोग हिंदू धर्म के हैं वो लोग जानते ही हैं कि जब कोई चीज़ खंडित हो जाती है, मूर्ति भी खंडित हो जाती है, तो उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मंदिर ये खंडित हो चुका है, तो इसकी भी पूजा नहीं करी जाती है, मतलब यहाँ पर पूजा नहीं होती है। बाकी अगर आपको पता ही है तो पता ही है कि यहाँ पर जो वंश है वो कौन सा हो जाएगा, आपका सोलंकी वंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आपको पता है कि गुजरात के पाटन नाम के एक जगह पर यहाँ पर गांव है मुंडेरा, वहाँ पर ये पड़ता है, ये भी चीज़ याद रखना। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो इसका जो मतलब निर्माण करवाया था, ठीक है, तो वो किसने कराया था, तो सोलंकी वंश के राजा कौन थे, यहाँ पर भीमदेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था, यहाँ पे राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों ही चीज़ याद रखना। बाकी वंश है आपका सोलंकी वंश हो जाएगा। बाकी अगर जो यहाँ पर मुंडेरा का सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सोलंकी वंश है, और किसने करवाया है, भीमदेव प्रथम ने करवाया है, मतलब ये सोलंकी वंश के क्या थे, राजा थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वर्तमान में इसकी पूजा नहीं होती है क्योंकि ये खंडित है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किसने किया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। संगमरमर से किया है, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर कौन कौन सा मतलब जो है किससे बना है और क्या है, ये कहाँ पर है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको दिखा देते हैं, फिर यहीं पर बताते हैं कि ये जो आपने देखा है, ये जो आप देख रहे हैं गंगा अवतरण, ये यहाँ पर आपको कहाँ पर पड़ जाएगा कि महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम है, आपको पता है ना कि महाबलीपुरम, या फिर हम बोल सकते हैं महाबलीपुरम, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मामल्लपुरम, ठीक है, या फिर कहाँ पर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। इसको याद रखना कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है कि तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो महाबलीपुरम है, यहाँ पर इसके बिल्कुल एंट्री गेट पर, जो आपका एंट्री गेट है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगा, आपका गंगा अवतरण का ये पार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो बनाया गया था, यहाँ पे एक विशाल चट्टान को काट के बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो किसके में यूज़ हुआ है, आपका ग्रेनाइट पत्थर को काटना कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रेनाइट कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट का पत्थर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ भी बता देते हैं आपका। इसकी लंबाई हो जाएगी 58 हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 43, किस में हो जाएगी, आपकी फीट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसमें जो दिखाया गया है, जो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर विषय है वो यहाँ पर क्या है, भागीरथ की तपस्या है। तो यहाँ पे भागीरथ की तपस्या की कहानी कितने लोगों ने सुनी है, बताइएगा,
ठीक है, अभी तो यहाँ पे तपस्या की कहानी नहीं सुनाएंगे, बाकी अगर बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्मारकों का दिशानुसार यानी कि उत्तर से दक्षिण आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा। ये चीज़ आपको बताना है कि सारनाथ, महाबलीपुरम, संघोल, मार्तंड सूर्य मंदिर, या फिर मार्तंड, या फिर संघोल, सारनाथ, महाबलीपुरम, संघोल, मार्तंड। ये चीज़ आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर मध्यकाल के कौन से मंदिर होते हैं और आपके दक्षिण के कौन से होते हैं। अभी मैं आपको जो दोपहर में आपको पढ़ा रही हूँ वो कौन से हैं, आपके उत्तर मध्यकाल के मंदिर हैं। तो आपको पता है कि उत्तर में कौन से मंदिर पड़ते हैं, वो चीज़ पहले आपको बताना है, फिर आपको दक्षिण वाला बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका मार्तंड सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ पर तो पहले दिया ही है मार्तंड सूर्य मंदिर। तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपका ये उत्तर में पड़ता है और ये सबसे पुराना आपका मंदिर हो जाएगा यहाँ पर मार्तंड सूर्य मंदिर। ठीक है, फिर ये संघोल है, फिर सारनाथ, फिर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपका दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु ये दक्षिण में हो जाएगा, बाकी ये भी उत्तर में हो जाएगा। संघोल, सारनाथ कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, कौन बताएगा, ये यूपी का। ठीक है, ये यूपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम संघोल की बात करें, संघोल पंजाब। ठीक है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कहाँ है, बिल्कुल आपका मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि सूर्य मंदिर, तीनों सूर्य मंदिर याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्तंड सूर्य मंदिर, एक कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, और तीसरा आपका मुंडेरा का सूर्य मंदिर जो कहाँ पर है, आपका गुजरात। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर पढ़ते हैं। आपके चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देते हैं कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएं। गुप्त काल के मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइएगा। तो बताइएगा कि यहाँ पर भूमरा, देवगढ़, सांची, देवगढ़, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा है। तो ज़रा स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने उसमें देखा था मतलब यूथ में, तो यहाँ पर यूथ में ये वाला क्वेश्चन गलत था, लेकिन आपको मैं सही करा देती हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी गलत होते हैं, उसको मैं सही बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर हम पुराने की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो बी है, देवगढ़। तो यहाँ पर देवगढ़ का जो पुराना मंदिर नहीं है, तो आपका अगर हम पुराने मंदिर की बात करें यहाँ पर किसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर हाँ, जो देवगढ़ का अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर ये सांची। जो अगर हम यहाँ पर गुप्त काल की ही बात तो कर रहा है, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है वो आपका हो जाएगा सांची। सांची आपका सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। कौन सा, सांची वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा भूमरा, फिर आपका देवगढ़ है, फिर बोध गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आपको बता देते हैं कि सांची जो मंदिर है वो आपका सबसे पुराना मंदिर है, और यहाँ पर जो सांची मंदिर है वो आपका कहाँ पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले में कहाँ पड़ता है आपका, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भूमरा की बात करते हैं। तो भूमरा हमारा जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है आपका, कहाँ हो जाएगा आपका, सतना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सतना जिला है, ये भी आपका एमपी है। बाकी ये शिव को समर्पित है। भूमरा है तो नाम से ही लग रहा होगा, भूमरा ये शिव को समर्पित है। एग्जाम में आ जाता है कि कौन से देवता को समर्पित है, सारे मंदिर याद रखिएगा। सांची मंदिर है ये विष्णु को हो जाएगा, भूमरा मंदिर आपका शिव का हो जाएगा, देवगढ़ मंदिर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, देवगढ़ मंदिर किसका है कि मतलब देवगढ़ मंदिर। ठीक है, तो देवगढ़ मंदिर आपको बताइएगा, ये भी विष्णु का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी विष्णु का हो जाएगा। बोध गया एक लास्ट बचा है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, बोध गया तो समझ ही होंगे, तो ये तो बौद्ध धर्म से ही हो गया। बाकी ये कहाँ पर है, ये आपका गया विहार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये भी किसका हो जाएगा, आपका विष्णु का हो जाएगा, ये बुद्ध का हो जाएगा, भूमरा शिव का हो जाएगा, सांची आपका विष्णु का हो जाएगा। बाकी ये गुप्त काल का, सांची गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। बस आपके क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है, अंबाजी संगमरमर है,
मद्रास ग्रेनाइट है, जोधपुर बलुआ पत्थर है, चुनार बलुआ पत्थर है। तो सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है वो किस माध्यम में गढ़ी गई है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल आपकी कौन सी हो जाएगी, चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। बाकी अगर ये बात करें तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, गांधार शैली। ठीक है, तो गांधार शैली में ये किससे बनी है, चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। बाकी गांधार शैली की तो आप जानते हैं कि विषय वस्तु इसकी, जो इसकी विषय वस्तु है वो भारतीय है। ठीक है, और बाकी इसकी शैली कौन सी हो जाएगी, आपकी शैली कौन सी हो जाएगी गांधार शैली की, बताइए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो आपकी गांधार शैली हो जाएगी वो आपकी यूनानी। ठीक है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, यूनानी। ठीक है, तो यूनानी और प्लस आपकी रोमन। ठीक है, तो ये आपकी इसकी जो कला शैली है, जो यानी कि किसकी, गांधार कला की बात कर रहे हैं। गांधार कला जो इसकी विषय वस्तु है, मतलब विषय तो कोई से भी लिए हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, कोई भी बुद्ध प्रतिमा कुछ भी देख सकते हैं तो आपको भारतीय विषय वस्तु दिखेंगे, लेकिन उसकी कला शैली जो बनाई गई है वो यूनानी और रोमन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु है। तो बताइएगा कि एल्यूमिनियम व जस्ता है, एल्यूमिनियम जस्ता व टिन है, या फिर तांबा जस्ता व टिन है, या फिर तांबा जस्ता या लोहा है। तो बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो तांबा जस्ता व टिन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम बात कर देते हैं कि अगर हम यहाँ पे तांबे की बात करते हैं, जो तांबा हम कितने में मतलब बनाते हैं, कितने परसेंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका ये बनाने का प्रोसेस है। कभी कभी हो सकता है कि आपका परसेंटेज पूछ लिया जाए कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपका तांबा कितना होना चाहिए, 90%, और यहाँ पर 7% आपका होना चाहिए टिन है, और यहाँ पर जो 3% है वो आपका हो जाएगा जिंक। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि आपका सीक्वेंस में लगाने को आ जाए कि यहाँ पे उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग के आप मतलब उसमें सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 90% ये हो जाएगा, 7% आपका टिन हो जाएगा, 3% आपका जिंक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यहाँ पर तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया है, आई थिंक अब ठीक दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे स्थलों को सही काल क्रम का, तो आप ये देखो, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि पहले तो सब देख लीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि हाँ बराबर हिल्स होगा, तो यहाँ पर बराबर हिल्स से पहले भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हाँ बराबर हिल सबसे ज़्यादा प्राचीन गुफा है, तो बराबर कहीं देख कर करके मत आइएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन डी भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक मिनट सही करती हूँ। आई होप आपको अब ठीक दिख रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन डी भी दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर बराबर हील्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले दिया है भीमबेटका गुफा दी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भीमबेटका तो आप लोग जानते हैं कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल का, पूरा पाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल का केंद्र है कौन, भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद आपका बराबर हिल्स होगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, मौर्य काल। ठीक है, बराबर हिल्स आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मौर्य काल हो जाएगा। अगर हम भाजा गुफा की बात करें तो ये आपकी 2वीं शताब्दी का हो जाएगा। ठीक है, 2वीं शताब्दी का हो जाएगा। अजंता गुफा तो भी पता ही है कि आपका गुप्त काल, यहाँ पर जितना भी है वो सबको, आप तो अजंता का तो याद आपको पता ही है। चलिए, तो यहाँ पर भीमबेटका आपका सबसे पुराना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। 17 है यहाँ पर स्थलों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो दोनों कभी कभी सेम हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर 18 पर बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है। तो आपको बताना है, यहाँ पर हो सकता है मैंने पिक्चर्स नहीं डाली है। चलिए, तो यहाँ पर नहीं डाली है, यहाँ पे हो सकता है नहीं डाली हो डाली ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवक्ष प्रतिमा है किस संग्रहालय में रखी गई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान, या फिर पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका पुरातत्व संग्रहालय मथुरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कनिष्क की जो आवक्ष प्रतिमा है यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि कहाँ पर है, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, किसी को सोना नहीं है, आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ के आराम से पढ़िएगा। देखो, यहाँ से पढ़ के जब सोएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि ऑप्शन करे जा रहे हैं, टिक लगवाए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आए ही ना।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि यहाँ पर अगर मैंने 25 क्वेश्चन भी करवाए हैं ना, तो 25 का मतलब है कि आपके कम से कम 125, और यहाँ पर मूर्ति कला के आप जो जानते हैं कि आना तो ज़रूरी है, तो ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक से जो कराते हैं, जो टॉपिक वाइज चलता है ना, वो बहुत सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सारे क्वेश्चन करके ही सोइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सोते हैं, सोइएगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बताइएगा कि यहाँ पर प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ पर मिला है? बताइए। अजंता गुफा से मिला है, लोमस ऋषि गुफा से मिला है, एलोरा स्थित कैलाश नाथ मंदिर से मिला है, या फिर बादामी गुफा से मिला है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, आपका लोमश ऋषि से। 1 मिनट, ये तो डांस करने लगता है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका लोमश ऋषि से हो जाएगा। बाकी ये लोमश ऋषि कहाँ पर है, कोई बताएगा? चलिए तो बताइएगा। तो यहाँ पर ये है बिहार राज्य के कहाँ पर है, ये गया में है। बिहार राज्य के कहाँ पर है, ये गया जिले में है। गया, जो गया। चलिए, तो यहाँ पे गया जिले में है। यहाँ पर जो बराबर गुफाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर जो गुफाएं हैं, वहाँ पे चट्टानों को काट कर यहाँ पर जो पुरानी गुफाएं, ठीक है। तो आप बराबर क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कुछ करना चाहती हूँ कहाँ से। मतलब जो आपने बराबर गुफाएं देखी होंगी, मतलब देखी नहीं होंगी तो पढ़ा तो होगा। तो यहाँ पे जो बराबर गुफाएं होती हैं, उन्हीं को ही मतलब जो काट कर, जो चट्टाने को काट कर जो बनाया गया है, वहीं पर इनका लोमश ऋषि हो गया, सुदामा हो गया, और यहाँ पर जो 4 गुफाएं हैं यहाँ पर काट कर बनाई गई हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका जो प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो बिल्कुल आपका लोमश ऋषि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पर पढ़ते हैं। देखो आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। देखो बस आपके बस ओनली 4 क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब 5 क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई है? ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, तो याद रट लीजिए कि यहाँ पर जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई है? पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, यहाँ पे एडवर्ड पावलोजी, या फिर मैरिनो मैरिनी है। मैरिनो मैरिनी, कितना अच्छा नाम है। चलिए, तो यहाँ पे किसने बताना है? तो यहाँ पर बताना है कि किसने बनाई है। तो किसने बनाई है? यहाँ पर जो एडवर्ड है, यानी कि एडवर्ड हैं वो पावलोजी। ठीक है। यहाँ पे किसने बनाई है? यहाँ पे एडवर्ड पावलोजी ने बनाई है। जो कहाँ के हैं? ये स्कॉटलैंड के हैं। चलिए, तो बाकी यहाँ पे जो पावलोजी हैं वो यहाँ पर मूर्ति कला के साथ साथ यहाँ पर कोलाज का वर्क भी करते थे। ठीक है। चलिए, तो बाकी ये नहीं है भी, ये पहले के हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम पहचानिए। तो यहाँ पे बताइएगा। परशुरामेश्वर, देखो अभी मैंने पढ़ाया है आपको, देखो कल मंदिर पढ़ाऊंगी। देखो अगर आपको टाइम मिलता है तो उड़ीसा के मंदिर आपको थोड़े बहुत तो करा ही दूंगी, 5-6। तो यहाँ पर उड़ीसा के मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ कोई भी स्टूडेंट की क्लास, दोपहर वाली क्लास, थ्योरी वाली क्लास नहीं पढ़ता है। मैं सीरियसली आपसे कह रही हूँ, आप थ्योरी वाली क्लास करा करें। आपको थ्योरी वाली क्लास अभी कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। चलिए, तो यहाँ पर है उड़ीसा के मंदिरों का सही कालक्रम पहचाना है। परशुरामेश्वर, बेताल देवी मंदिर, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका यूथ में गलत था, तो मैंने इसको भी सही करा है। चलिए, तो हम पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो उड़ीसा का, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? उड़ीसा की बात कर रहा है। ठीक है। और तो किसी की बात नहीं कर रहा है ना, उड़ीसा की बात कर रहा है। तो उड़ीसा का जो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन मंदिर है, ठीक है, याद रखना, जो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है? बेताल दोइल है। लेकिन यहाँ पर जो यूथ में दिया है वो ये वाला दिया है, परशुरामेश्वर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्राचीन मंदिर है वो आपका बेताल दोइल मंदिर है, जो किसको समर्पित है? यहाँ पर चामुंडा को समर्पित है। ठीक है। यहाँ पर किसको समर्पित है? चामुंडा को समर्पित है। अगर हम यहाँ पर बात करें परशुरामेश्वर, तो यहाँ पे परशुरामेश्वर तो समझ ही गए होंगे किसको है, तो विष्णु हो जाएगा। तो बाकी ये वरहा को, ठीक है, वरहा, ठीक है, ये देव हो जाएंगे आपके वरहा देव। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर यहाँ पर आपको बताइएगा कि लिंगराज मंदिर मैंने बिल्कुल अभी बताया है कि लिंगराज मंदिर किसके लिए जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बताइएगा। तो दोनों ही बताइएगा, दोनों ही अभी आए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आया है, लिंगराज मंदिर भी आया है। तो यहाँ पर जो है
आपका कौन सा हो जाएगा? लिंगराज मंदिर से तो पता ही लग रहा होगा किसका है, तो बिल्कुल आपका शिव का हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर तो सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर ही है आपका, हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको पता है कि परशुरामेश्वर ये आपका कहाँ हो जाएगा? आपका भुवनेश्वर में हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है, बाकी बेताल दोईल है ये आपका हो जाएगा चामुंडा। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। बाकी मैं उड़ीसा के मंदिर पढ़ाऊँगी तो ज़रूर पढ़ना सारे स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैम हम तो बाद में देख लेते हैं। बाद में देखने का क्या होता है? बाद में कुछ नहीं होता है, बाद का बाद में ही रह जाता है। मैं तो सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि जैसी क्लास लगती है वैसे ही देखा करिए। चलिए, तो बाकी तो मेरी 2 बजे क्लास होती है, तो आप 2 बजे बिल्कुल रेडी हो जाया करें। अगर नहीं लगती है तो आपका 2:30 बजे तो लग ही जाएगा, नहीं लगता है तो 3 बजे लग जाएगा, नहीं लगता है तो 6 बजे लग जाएगा, लेकिन क्लास होगी ज़रूर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर निम्नलिखित मूर्तियों तथा उनके स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं, सब लोग पहचानते भी हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति है, जो कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति है वो कहाँ पर हो जाएगी? आपका बिल्कुल ये वाला हो जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, महेश मूर्ति की बात करें, महेश मूर्ति भी मैंने करवाई है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा, मतलब तीसरा नंबर। जो गंगा अवतरण है ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये महाबलीपुरम हो जाएगा आपका चौथा नंबर। मौर्य बुल कैपिटल है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो बहुत ही दूर है, चलिए यहाँ पर पहुँच गए। चलिए, ये हो गया लौरियानंदनगढ़, यानी कि पहला जो आपका मैच कर लीजिए, यही आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आप ज़रूर याद करिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो महेश मूर्ति आपका एलिफेंटा हो जाएगा, गंगा अवतरण महाबलीपुरम, कैलाश पर्वत को हिलाती आपका एलोरा हो जाएगा, मौर्यकालीन बुल कैपिटल आपका लौरियानंदनगढ़ हो जाएगा। चलिए, तो बताइएगा कि लौरियानंदनगढ़ कहाँ है? ये भी मैंने बताया है, क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन करवाया ये वाला मैंने। चलिए, तो यहाँ पर बताइएगा कि निम्नलिखित सामग्रियों का तथा स्कल्पचर, ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पर मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर माध्यम है तो आपको बताना है। फिर से यहाँ पे कार्विंग है, यहाँ पे कार्विंग ही नहीं लिख पाता है। चलिए, तो यहाँ पे कार्विंग है, तो कार्विंग किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बिल्कुल पता है सबको, कार्विंग है तो उत्कीर्णन करा जाता है। तो क्ले में तो ऐसा तो है नहीं कि उत्कीर्णन करा जाएगा। क्ले हमारा किससे संबंधित होता है? मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब आपका ये नहीं कि मॉडलिंग वो वाला है, मॉडल जो मॉडल होती हैं वो वाला मॉडलिंग नहीं, गढ़ना होता है। ठीक है, मॉडलिंग मतलब आपका गढ़ना हो गया। तो मॉडलिंग आपका किससे संबंधित हो गया? क्ले से संबंधित हो गया। ठीक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? आपका क्ले से। कास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, कास्टिंग हमारा क्या होता है? ढलाई करना। तो ढलाई हम किस में करते हैं? पीतल में करेंगे, यानी कि कोई धातु करेंगे ना, धातु में ढलाई करते हैं ना, तो हमारा धातु हो गया, हमारा ढलाई में कराया। तो यहाँ पर कोई तो आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्क्रैप मेटल हो गया। स्क्रैप मेटल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, उसे क्या करते हैं? असेंबलेज। ठीक है, तो उसे हम जोड़ जोड़ के जब कोई भी चीज़ होती है अलग अलग बनाते हैं तो उसे असेंबलेज कराया जाता है, ये स्क्रैप मेटल में हो जाएगा। लास्ट है हमारा आपका एक ही बचा है, कौन सा बचा है? बाकी पत्थर को मैंने बताया नहीं है आपका ये वाला, अच्छा ये वाला है पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका राइट आंसर मैंने सब कुछ बता ही दिया है। चलिए, सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपके बस थोड़ा से ही बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कार्विंग, कास्टिंग, मॉडलिंग, असेंबलेज सब याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति है जो गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गोवर्धनधारी है यानी कि कृष्ण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, भारत भवन भोपाल में है, या फिर भारत कला भवन में है, या फिर कला भवन शांति निकेतन में है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि कौन सा है। तो कहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? भारत कला भवन वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आपको पिक्चर बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर है आपका गोवर्धनधारी कृष्ण है। ठीक है, यहाँ पर तो इतना छोटा लिखा तो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना, तो यहाँ पर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जो गोवर्धनधारी कृष्ण है। ठीक है, यहाँ पर छोटी पिक्चर कर दूँ तो आपको अच्छी, आई थिंक आपको कंप्लीट दिख रही होगी। चलिए, तो आपको याद रखना है कि जो तो गोवर्धनधारी कृष्ण है, ठीक है, ये कौन सा है आपका?
गुप्त काल का। ठीक है, तो ये गुप्त काल का जो स्थापत्य है आपकी जो गोवर्धनधारी कृष्ण है वो कहाँ पर है? आपका भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, याद रखना भारत कला भवन वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आपका बस इंतज़ार ख़त्म हो गया। चलिए तो यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर आ गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का नट मंडप, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नट मंडप क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, नट मंडप पढ़ाया है, आपको जग मंडप भी पढ़ाया है, तो बताइएगा कि क्या है जो जगमोहन। चलिए तो बताइएगा, उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो जगमोहन के सामने स्थित है, या फिर गर्भगृह के दक्षिण की ओर है, या फिर गर्भगृह के उत्तर की ओर है, या फिर गर्भगृह के पंचांगन में है। तो बताइएगा कि किसकी बात कर रहा है। ये पता है ना कि नट मंडप की बात कर रहा है, जो नट मंडप। तो नट मंडप आज ही मैंने आपको बताया था, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया था, ऐसे ऐसे करके बताया था ना, तो सबको पता है कि कहाँ पर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर भी मंदिर बना दिया मैंने, कितना अच्छा। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका जगमोहन के सामने हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नट मंडप है वो आपका जगमोहन के सामने हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये नट मंडप और ये जगमोहन। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो बाकी हम कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ने वाले होते हैं ना, तो उनको तो चाहे रात के 1 बजे तक जगवा लो, वो तो पढ़ेंगे ही। चलिए तो यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं। आपका वैसे आएगा ही, उड़ीसा के मंदिर में पढ़ा ही रही हूँ। तो यहाँ पे निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे? नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं, ऐसे ही नहीं, मैं पागलों की तरह नहीं इतना मंदिर में बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किसके सामने कौन सा मंदिर है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है कि यहाँ पर बोर्ड पे मैं आपको आर्ट करूँ, ड्राइंग करूँ, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मुझे ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राइंग करना। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं, निर्माण है जो नरसिंह देव प्रथम का है। बाकी जो निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे। बाकी इनको तो पता ही है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं ब्लैक पैगोडा से? क्योंकि यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हैं वो क्लोराइट पत्थर से बनी हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जो मंदिर है वो ग्रेनाइट पत्थर मूर्तियों का है, तो आपका क्लोराइट पत्थर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि आपको समझ में आया, और तीसरी चीज़ आप ये भी बताइएगा कि आप 2 बजे वाली क्लास क्यों नहीं करते हैं। बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है, फिर कल मिलते हैं 2 बजे। क्लास करा करें, सभी लोग थ्योरी की क्लास करा करें, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं आपको कल 2 बजे। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड स्वीट ड्रीम। ओके, थैंक यू अगेन।